कि हमारी बुद्धि, हमारी स्पीच, हमारी कम्युनिकेशंस, हमारे स्किल्स को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं लियो साइन में 24 अगस्त 2023 से ऑनवर्ड ये 15 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे और इसी दौरान में मरकरी कम्बस्ट भी रहेंगे। तो मरकरी चूँकि हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही एक जिसको कहते हैं कि छोटा प्लेनेट है, तो मरकरी इस वक्त सन के साथ बिल्कुल बुर्ज असद में है और सन बहुत पावरफुल कंडीशन में बैठा हुआ है अपने ही घर में सन। और सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा बिग प्लेनेट है और मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा प्लेनेट है जिसको हम शहजादा कहते हैं या राजकुमार है हमारे आसमानी कौंसिल का। तो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है मरकरी। तो इस रेट्रोग्रेशन के जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो उसी पावर के नतीजे में कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलत डिसीजंस भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमसे कुछ अच्छे डिसीजंस भी होते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि रेट्रोग्रेड होने से मरकरी के हमें कौन से ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और स्पेशली हमें कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करनी चाहिए, किन चीज़ों के हवाले से हमें केयरफुल रहना होगा और ये रेट्रोग्रेशन हमारे लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। इनमें मैंने 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे फाइंड आउट किए हैं कि जिनका इसमें विपरीत राजयोग भी एक बन रहा है। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि विपरीत राजयोग ऐसे होते हैं कि जब कोई भी प्लेनेट अपने ही घर में बुरे घर में बैठा हो, मीन्स के अगर 12th हाउस में कोई प्लेनेट है और वो अपने ही घर में बैठा है यानी अपनी राशि में बैठा है, जैसा कि सन जो है वो इस वक्त 5th हाउस में अपनी राशि में, तो जिनके भी वो 12th हाउस से गोचर होगा उनका, तो देन उनके लिए ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति भी बनती है। लेकिन इसमें आपके अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में सन की क्या प्लेसमेंट है और इसके साथ मरकरी की क्या प्लेसमेंट है। लेकिन बुध आदित्य योग ये तो बना हुआ है और ये हर ज़ोडिक साइन में ही बना हुआ है, तो इसके इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे इस पर आज हम बात करेंगे। तो डिले किए बगैर जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज वालों की, बुर्ज हुमल वालों के, कि आपके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए, एरीज वालों के ट्रांजिट जो है मरकरी की रेट्रोग्रेशन कैसी आपके लिए रहने वाली है। मरकरी आपके एरीज के तीसरे घर का मालिक है, मरकरी आपके छठे घर का भी मालिक है, मरकरी आपकी कम्युनिकेशंस का मालिक है। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मरकरी। तो मरकरी तीसरा घर चूँकि हमारा कम्युनिकेशंस का है, हमारे स्किल्स का है, हमारे मैथमेटिक्स का है, हमारी पॉलिटिक्स का भी तीसरा घर है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ट्रांजिट होने जा रहा है। मीन्स के रेट्रोग्रेशन है मरकरी की, 5वें घर में मरकरी आपके रेट्रोग्रेड होगा, तीसरे और छठे का मालिक है और ऑलरेडी वहाँ पर सन की प्लेसमेंट अपने ही घर में बहुत ज़्यादा वेल प्लेस्ड सन बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सैटर्न भी इस वक्त वक्री है और सैटर्न आपके 11वें घर में बैठा हुआ है और अपने ही घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है और सैटर्न और सन एक दूसरे को देख रहे हैं 7वीं नज़र से। सन देख रहा है और 7वीं नज़र से ही सैटर्न सन को देख रहा है। और उसके साथ एक और मैं बात करूँगा कि आपके पहले घर में एरीज के इस वक्त आपके पहले घर में जुपिटर है, उसके साथ आपके राहु की प्लेसमेंट है। तो राहु की 5वीं नज़र से आपके 5वें घर को राहु देख रहा है और 5वीं नज़र से ही जुपिटर भी आपके 5वें घर को देख रहा है। और जुपिटर 4 सितंबर से जुपिटर भी वक्री हो रहा है, रेट्रोग्रेशन में आ रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि आपके लिए कैसे इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं। देखिए, आपके लिए तीसरे और छठे का मालिक है आपके 5वें घर में, तो आपको कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके कुछ काम जो है वो आप रिपीट कर सकते हैं इस टाइम में। स्पेशली आप वो बच्चों के हवाले से आपके लिए ये टाइम ऐसा है कि इसमें आपने, चूँकि सैटर्न भी देख रहा है आपके 5वें घर को, मरकरी भी आपके रेट्रोग्रेड है, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कुछ बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, कुछ ऐसे अपने डिसीजन मेकिंग पावर को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ज़रूर होते हैं। तो
तो उसके साथ सन भी है, तो आपके 5वें घर में बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई ऐसी फील्ड में है कि जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्रिएशन आपकी है, जैसे कि सपोज आप कोई लिखते हैं चीज़, कोई भी ऐसे, चाहे टीचिंग करते हैं या कोई आपके पास ऐसे स्किल्स हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निखार आपके स्किल्स में आएगा। और ये आपके लिए टाइम इस सेंस में बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत दोबारा से लौट कर वापस भी आ सकती है, और आपका ध्यान जो है वो डिवाइड हो सकता है। इसमें आपके वर्क की जगह से आपका ध्यान जो है वो माइंड या ब्रेन आपका कहीं दोबारा से पीछे की तरफ जाना शुरू हो सकता है। चूँकि रेट्रोग्रेशन है, तो इस हवाले से सैटर्न भी देख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी इस टाइम में रहना बच्चों के रिगार्डिंग। स्पेशली आपने इन्वेस्टमेंट इस टाइम में बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कोई लॉटरी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आप कोई किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे खुद का भी आपका बिजनेस है, उसमें भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम में। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी इस पीरियड में। और 7वीं नज़र से यहाँ से मरकरी और सन आपके देखेंगे 11वें घर को, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े बहन भाइयों से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और अपने ब्रेन को कंट्रोल में रखें। और स्पेशली चूँकि सन साथ है, तो आपको अपनी ईगो पावर को कंट्रोल में रखना, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना दोस्तों में, और अपने फैमिली में, अपने बड़े बहन भाइयों में, अपने बच्चों में। और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, अदरवाइज़ आपके साथ कहीं ना कहीं आपको अच्छे नताइज जो है वो गलत भी सूरत में हो सकते हैं। तो आपके लिए जी ये बेस्ट आपके लिए। और आपने कोशिश करें कि एक तो देखिए एरीज वालों के आपको बुध वाले दिन कोशिश करें, एक तो सदका करें सब्ज रंग की चीज़ का, और इसके साथ ये भी आपने कोशिश करनी है कि चूँकि सन है, तो आपकी ईगो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी इन एरियाज़ के हवाले से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल इन एरियाज़ के हवाले से मेंटली प्रीपेयर रहना है जब तक मरकरी की जब तक रेट्रोग्रेशन रहेगी। तो कोशिश करें कि अल्लाह सुबह उठकर इस्तग़फ़ार दुरूद वग़ैरह पढ़े, और इसके साथ यानी फजर की नमाज के बाद, और इसके साथ मगरिब के टाइम जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि बिफोर मगरब या आफ्टर मगरब आप नमाज पढ़ने के बाद या नमाज से पहले इस्तग़फ़ार की तस्बीह और दुरूद पाक की तस्बीह ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी गुजर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं टॉरस की बुर्ज सौर के। आपके दूसरे घर के मालिक है मरकरी, आपके 5वें घर के मालिक है, तो मरकरी आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड रहेंगे ऑनवर्ड 24 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक। तो आपके लिए ये टाइम जो है वो, चूँकि 4th हाउस हमारे मेंटल पीस का भी है, तो यहाँ से सैटर्न भी आपको देख रहा है, और इसके साथ 5वीं नज़र से जुपिटर राहु भी आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी मेंटल क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपकी कहीं ना कहीं मदर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी मदर के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, या आपका फैमिली एनवायरनमेंट के साथ आपके कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल जन्म ले सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अपना अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम में बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जॉब और कैरियर के 7वीं नज़र से देखेगा यहाँ से मरकरी और सन, तो आपने अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और आप अपना जो भी आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, तो आपने इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है इस पीरियड में। स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। और जॉब और कैरियर में डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना, ईगो अपने अंदर फैमिली में नहीं रखनी, और ईगो आपने रखनी नहीं है अपने अंदर, स्पेशली आपके जॉब और कैरियर में या वर्क प्लेस पर। तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आपने भी अल्लाह सुबह नमाज फजर के टाइम जो है वो आप नमाज फजर के बाद इस्तग़फ़ार दुरूद पाक की एक तस्बीह करें, और उसके साथ आपने मगरिब के बाद नमाज पढ़ के या मगरिब की नमाज से पहले इस्तग़फ़ार दुरूद पाक की तस्बीह करें। बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें, और अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें इन एरियाज़ के हवाले से जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जोधा वालों के। देखिए आपके तीसरे घर में आपके होंगे मरकरी, आपके तो पहले घर के मालिक है, आपके ओन प्लेनेट है मरकरी जेमिनी वालों के,
चौथे घर के भी मालक है, आपके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और सन भी साथ है, इसके साथ सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर राहु भी आपको 5वीं नज़र से देख रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली इन एरियाज़ के हवाले से जिनकी मैं आपको बात करूंगा। कम्युनिकेशंस के हवाले से आपको केयरफुल रहना है, अपनी स्पीच पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने करनी है। और कहीं भी आपको पॉलिटिक्स में आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके कहीं छोटे बहन भाइयों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपने अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। और बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए, मरकरी हमारे डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहीं ना कोई हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़ परचेज करें, कोई मोबाइल परचेज करें या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक का सामान परचेज करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से, या कोई आप कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से केयरफुली इस टाइम को गुजारें। और कहीं ना कहीं आपके 7वीं नज़र से फादर के साथ ईगो आपकी वजह से थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और आपकी हायर लर्निंग के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो देन आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम में, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और आपको इल्म फजल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ज्ञान आपका, विजडम आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको केयरफुल रहना है, आपके कुछ डेली वर्क में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके जॉब और कैरियर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके छठे का मालक भी है, तो आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और आपको शॉर्ट ट्रेवल्स करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। और कुछ अपने ब्रेन को, जो अपने डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है इस टाइम में। और इन चीज़ एरियाज़ के वाले से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनके वाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल इस टाइम को गुजार लेना है। तो और आपके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट गुजर जाएगा, रेट्रोग्रेशन आपके लिए। अगर आप इन एरियाज़ के वाले से केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे। हम बात कर लेते हैं कैंसर वालों की। पुरजे सरतान के आपके जी 12वें घर में रेट्रोग्रेड होंगे मरकरी, और तीसरे घर के आपके मालक हैं, और आपके दूसरे घर के भी मालक हैं मरकरी। देखिए, कैंसर वालों को कुछ मैं कहूँगा कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कैंसर वालों के मैं भूल गया, आपके दूसरे घर में ट्रांजिट हो रहा है। मैं 12वें का ही बात कर रहा हूँ, 12वें के मालक है और आपके तीसरे के मालक है। तो आपको 12वें और तीसरे के मालक को आपको अब्रॉड से पैसा एकदम से आएगा आपको कहीं ना कहीं से, और लेकिन आपके अखराजात भी बढ़ेंगे। बैंक बैलेंस तो आपका इंक्रीज होगा, आपकी कहीं ना कहीं सेविंग भी होगी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और आपको मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में ईगो पर कंट्रोल रखना है। और आपको फैमिली में अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं ना, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशंस को ज़रूर चेक कर लें आप। इन लॉज के साथ थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। और इन लॉज के साथ देखिए, ये कोई भी प्लेनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो इसके इफेक्ट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, स्पेशली आपके अपने पर्सनल हॉरोस्कोप पर। अगर तो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपके इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में मरकरी नॉर्मल है या कम्बस्ट है तो फिर आपको हो सकता है कि इसके जो मैं बता रहा हूँ इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अपना हॉरोस्कोप ज़रूर देखें कि आपका किस हाउस में, किस राशि में मरकरी प्लेस है, और मरकरी पर कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं मरकरी को। और इसके साथ इन चीज़ों को आप देखें। और मरकरी आपका कहीं आपके दिग्बली बैठा है, कहीं आपके एग्जाल्ट बैठा है, या डेबिलिटेशन में बैठा है, एनी हाउ तो कोई भी सूरत हो सकती है। लेकिन आपको ये इसकी रेट्रोग्रेशन ज़रूर चेक करनी है आपके पैदाइशी जायचा में। देखिए, दूसरे घर में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली के साथ एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, खाने पीने में एहतियात से काम दें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा, आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन आपके अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन साइन करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको काम देना है। कुछ दोस्तों को पैसा भी उधार देने से आपने अवॉइड करना है इस टाइम में। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है, गाड़ी को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ड्राइव करना है। तो ये इंशाल्लाह रेट्रोग्रेशन आपके लिए अच्छी गुजर जाएगी। आपने इन एरियाज़ के वाले से केयरफुल रहना है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको दूसरे एरियाज़ के वाले से कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और अगर हाँ, आपके लिए अपने ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी फैमिली में अपने लॉज के साथ ईगो पर कंट्रोल रखें, और सडन कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि जिसकी वजह से आपको
जॉब चेंज करना पड़े, अपना बिजनेस चेंज करना पड़े, या बिजनेस को आपके जहन में आता है कि मैं इसको बढ़ा लूँ, तो बढ़ाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से बढ़ाएं। यही एरियाज़ हैं जिनके हवाले से आपको केयरफुल रहना है बहुत ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं लियो वाला। बुर्ज असद के आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मरकरी आपके 12वें और तीसरे घर के मालिक है मरकरी आपके 11वें और दूसरे घर के मालिक है, और आपके पहले घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और आपके पहले घर का मालिक भी पहले घर में है, यानी कि आपके अंदर इस वक्त ईगो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ठीक है, लियो वालों के लिए आपके लिए सैटर्न देख रहा है आपके स्पाउस के घर में बैठ के, आपके बिजनेस से आपको देख रहा है सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर भी देख रहा है आपको, राहु भी देख रहा है आपको। ठीक है, जुपिटर इस दौरान में 4 सितंबर से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होंगे, तो आपको अपनी स्पेशली ईगो, अथॉरिटी, पावर पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आपको अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ नहीं करनी, स्पेशली अपने बिजनेस के हवाले से। स्पेशली आप अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं उसके हवाले से आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना। स्पेशली अगर आप घर में आपके पास अथॉरिटी है, तो चूँकि अक्सर घर मतलब 99% तो फीमेल्स के पास ही अथॉरिटी होती है, तो लेकिन अगर आपके पास है सपोज अथॉरिटी, तो आप उसको मिसयूज़ ना करें। आप बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपको बुद्ध देती है जो पहले घर में बना हुआ, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सनशाइन चमक रही है, आपको जहानत आपके अंदर आ चुकी है, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा अपने लोगों की बातों में आकर ना कोई अहम इन्वेस्टमेंट नहीं फजूल की कर देनी, जिसकी वजह से कि आपको लॉस देखने को मिले बिजनेस के हवाले से, या लोगों की बातों में आकर अपने स्पाउस के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करने। आपको कुछ होता है कि लोग कह देते हैं कि आप तो यार ये है वो है, मतलब कोई भी ऐसे मामला कह देते हैं कि आपके स्पाउस से आपकी लड़ाई करवाएं, आपके बिजनेस पार्टनर से आपकी लड़ाई कराएं, तो आपने अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जेन में रखकर आपको ये दिन गुजारने होंगे। तो आपने भी कोशिश करनी है बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें, और इसके साथ कोशिश करें कि सुबह फजर और मगरिब के टाइम जो है वो आप दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर आप भी रखें। ईगो पर कंट्रोल रखें, जो एरियाज़ मैंने बताए हैं उनके हवाले से। और आपकी चूँकि पहले घर में हो रहा है, तो आपके कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन लोगों के काबू में भी आ सकता है, आपके देखिए खुद के काबू में हो सकता है कि ना रहे। आपके अंदर ईगो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना होगा आपको। ओवरऑल आपके लिए ये इन एरियाज़ के हवाले से आपने केयरफुल रहना है। वो बात कर लेते हैं वर्गो वालों की। बुर्ज सुबला, देखिए सुबला वालों के जी 12वें घर में आपके मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आपके पहले घर के मालिक है, आपके लग्नेश हैं, आपके 10वें घर के भी मालिक हैं मरकरी। तो आपके लिए ये एक मैं कहूँगा बहुत अच्छा टाइम होने जा रहा है। वो इस सेंस में आपके लिए अच्छा टाइम होने जा रहा है वर्गो वालों के लिए कि जब भी कोई प्लैनेट अपने ही घर में होता है, और चाहे वो बुरे घर में मीन्स के 12वें घर में आपके, तो ये आपके लिए एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है इस वक्त आपके लिए। आपके देखें आपके एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन होंगे आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे। सपोज़ आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, या आप कहीं वेकेशंस लॉन्ग पे के वेकेशंस पर चले जाते हैं, उस पर आपके एक्सपेंसेस होंगे। और अब्रॉड के लिए आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अब्रॉड के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये पहले से अप्लाई किया था, आपको इस वक्त घूमने सुनने को मिलेगी, और आपकी नज़र बद से आप महफूज रहेंगे इस टाइम में। आप छुपे हुए हासदीन से महफूज रहेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास इस टाइम में वेल्थ आएगी, आपके डेली वर्क में राइज आएगा, जॉब और कैरियर में राइज आएगा। आपको अपॉर्चुनिटी बेस अच्छी मिलेगी वर्गो वालों को, लेकिन आपने भी केयरफुल रहना है, चूँकि मरकरी आपका पहले घर का मालिक है, और 12वें घर में कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के थोड़े बहुत इश्यूज़ में ला सकता है। आपको अब्रॉड के वाले से यह टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके डेली वर्क में राइज आएगा। आपके इनकम के सोर्स इन्हेंस होंगे इस टाइम में। ठीक है, देखिए आपके बेसिकली आपके देखिए पहले के मालिक है, 10वें के मालिक है, तो आपके जॉब और कैरियर के हवाले से आपके लिए अगर आप कोई अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं अब्रॉड में, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग मैं कहूँगा। और आप कहीं ना कहीं फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, आप अपने लॉयर हैं या एज ए डॉक्टर हैं, मेडिसिन की फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी है। आपने कोशिश करनी है कि आपको वैसे कर्जा मिल जाएगा इस टाइम में,
लेकिन आपने कर्जा लेना नहीं है, कोशिश करें तो आपके लिए मैं कहूँगा कि ये विपरीत राजयोग है। तो आपके बुरे कामों को भी ये चीज़ें ठीक होंगी। आप सपोज आपकी कोई सेहत ख़राब थी, वो बेहतर हो जाएगी। आपकी कहीं ना कहीं कुछ आपके चीज़ें जो ख़राब थी बेहतर हो जाएगी। तो आपके लिए भी बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका करें। और इसके साथ आपने करना है कि अस्तगफार, दुरूद पाक, फजर और मगरिब के टाइम ज़रूर आप इसको पढ़ें। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक राजयोग बनने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा वालों की। बुर्ज मीज़ान के 11वें घर में आपके ये मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 24 अगस्त 2023 से 15 सितंबर 2023 तक। सन भी साथ हैं, बुध द्वितीय योग आपके 11वें घर में बनने जा रहा है। तो लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। आपके गेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा आपके। लेकिन चूँकि सन भी है साथ, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। अपने दोस्तों में, अपने बड़े बहन भाइयों में, आपके कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पर नहीं करनी। और आपको मोहब्बत महबूब के साथ भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, गेंस का टाइम है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहें। अपनी ईगो पावर पर कंट्रोल रखें, स्पेशली बच्चों के हवाले से। लॉटरी के हवाले से इन्वेस्टमेंट ना करें, कारोबारी इन्वेस्टमेंट ना करें। और इसके साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जैसे क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इस टाइम में इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है। और अपनी ईगो अथॉरिटी पर कंट्रोल रखें, अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में और अपने बड़े बहन भाइयों में। इन चीज़ों के हवाले से आपको ये टाइम बहुत केयरफुली गुजार लेना होगा। और महबूब से भी आपकी कहीं जो है वो पुराने जज्बात आपके जाग सकते हैं। तो आप महबूब से आपकी दोबारा कहीं ना कहीं मुलाकात भी हो सकती है। तो आपके जहन में, बहरहाल दिमाग पे, ब्रेन पे महबूब आपके काफ़ी दोबारा से छाने वाले हैं। चलें जी, आपको केयरफुल रहना है। दुरूद पाक, इस्तगफार, मगरिब, असर और फजर और मगरिब के टाइम ज़रूर करें। सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका करें। इन एरियाज़ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली भी रहना है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इन एरियाज़ के हवाले से। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वालों की। बुर्ज अकरम के आपके 10वें घर में ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए। चूँकि मरकरी आपके 11वें घर के मालिक है, मरकरी आपके 8वें घर के भी मालिक है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके जॉब और कैरियर में फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपको जॉब को स्विच ऑफ नहीं करना किसी के कहने पर। सीनियर्स के साथ किसी की बातों में आकर, अपने कोलीग्स की बातों में आकर, सीनियर्स के साथ कोई ईगो से पेश नहीं आना। जॉब को स्विच ऑफ करने का नहीं सोचना। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान से साइन करने हैं। प्रॉपर्टी अगर आप कोई परचेज़ करते हैं इस टाइम में, तो आपने उसको पहले उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लेना है आपने सारा। को आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं। आपकी मदर की कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। या आप अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, आपका फैमिली एनवायरनमेंट भी ख़राब हो सकता है। तो आप अपनी ईगो पर कंट्रोल रखेंगे अपने घर में, अपनी फैमिली में और इसके साथ अपने जो है वो अपने होमलैंड में। तो आप कुछ एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। सैटर्न भी वक्री होकर आपको देख रहा है, आपका मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। और लेकिन इसके लिए आपको बुध वाले दिन सदका करें और अस्तगफार, दुरूद पाक, फजर टाइम और मगरिब टाइम ज़रूर पढ़ें। तो आपके लिए अच्छा टाइम है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। जॉब और कैरियर के हवाले से, आपके इनकम के सोर्स बढ़ाने के हवाले से प्रमोशन आपकी हो जाएगी इस टाइम। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस वालों के। बुर्ज कौस के आपके 9वें घर में 10वें के मालिक और 7वें के मालिक रेट्रोग्रेड होंगे। सन 7 है। सैटर्न देख रहा है 7वीं नज़र से, तीसरे घर से। और इसी तरह जुपिटर और राहु 5वीं नज़र से आपको देख रहे हैं 9वें घर को। देखें, आपके लिए ये ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है किस्मत के घर में आपके। लेकिन कुछ फादर से आपके थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। आपके कुछ टीचर से क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन हायर लर्निंग के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अब्रॉड अगर आप हैं तो वहाँ पे आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा चीज़ें लेकर आने वाला है। कम्युनिकेशंस में अपने कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। नेबर से आर्गूमेंट ना करें इस टाइम में। अपनी ईगो पावर पर कंट्रोल रखें। कम्युनिकेशंस में आपकी पॉलिटिक्स में भी है तो आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें। और इसके साथ अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मिल ऑनर है, अपनी इन चीज़ों को, या आप कोई मोबाइल की फैक्ट्री है या मोबाइल शॉप है आपकी, तो अपने छोटों से ज़रा प्यार से, शफ़क़त से पेश आए। और आप अगर बैंक में है तो हो सकता है कि आपकी कहीं कोई आपसे पैसे का लेन देन में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है, जो कि मरकरी है ना रेट्रोग्रेड हो रहा है।
सीनियर से अपनी ईगो पर कंट्रोल रखे आपको। लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा जाने वाला है। बुध वाले दिन सब्जी रंग की चीज़ का सदका करें, और उसके साथ आपके जो है वो फजर और मगरब टाइम जो है वो आपने दरूद पाक इस्तगफार की कसरत करें। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस वालों से, बुर्ज कौस वालों के आप हो चुकी है बात। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की, बुर्ज जद्दी के 8वें घर में ये आपके विपरीत राजयोग बनेगा। बुर्ज जद्दी वालों का भी तो उसमें आपके 6ठे और 9वें घर के मालिक हैं, और 8वें घर में जब आएंगे तो चूँकि सन साथ है और सन विपरीत राजयोग बनाकर आपके यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपके लिए देखें ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। आपके पास अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको ज़रूर होंगे, आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको कोई जहन में आपके ऐसी चीज़ें सडन से आएंगी कि आपने किसी को देखिए पैसे दिए हुए थे, किसी को आपने पहले से या कहीं इन्वेस्टमेंट करके आप भूल चुके थे, पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एकदम से फ़ायदा आएगा। आपको आपकी एजुकेशन के थ्रू आपको फ़ायदा आएगा, क्योंकि आपके बुध द्वितीय योग 8वें घर में बना हुआ है, विपरीत राजयोग भी आपके बना हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आपको मिलकर कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें फ़ायदा आपको रहेगा। देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं आपको ना किसी को पैसे ध्यान से देने हैं, डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से करनी है, और साइन वगैरह ध्यान से करने हैं। किसी भी पेपर पर कोई एसेट परचेज करते हैं ध्यान से परचेज करें। सेविंग तो आपकी इस टाइम में रहेगी आपकी सेविंग, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से ही रहेंगे, हिसाब के साथ। और इसके साथ कोशिश करें कि आप फैमिली में ईगो पर कंट्रोल रखें, इन लॉज के साथ अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। और कुछ हो सकता है आपके इन लॉज से अच्छे रिलेशन नहीं थे, बेहतर हो जाएं। आपकी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अगर कोई आप ऑकल्ट साइंस से हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस टाइम में रहेगा। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी ईगो पर फैमिली में कंट्रोल रखें, इन लॉज के साथ कंट्रोल रखें, जॉब को स्विच ऑफ ना करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। लेकिन फिर भी आपके लिए ये राजयोग बनने जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मॉनेटरी गेन्स आपको अनएक्सपेक्टेड लॉटरी सट्टा, और जो आपके पास इंश्योरेंस की रकम आ सकती है, आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के आप भूल चुके थे, वो आपको मिल सकती है इस टाइम में। तो ये टाइम आपके लिए कुछ इस तरह का आने वाला है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको इन एरियाज़ के हवाले से केयरफुल भी रहना है। तो आप कोशिश करें कि बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका करें, और सुबह फजर के बाद या पहले और उसके मगरब के बाद दरूद पाक इस्तगफार ज़रूर पढ़ें। बात कर लेते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड हो गए मरकरी। मरकरी आपके लिए अच्छे प्लैनेट है, आपके 8वें घर के मालिक भी हैं, आपके 5वें घर के मालिक भी हैं मरकरी। सन भी साथ है, आपके बुध द्वितीय योग 7वें घर में बना हुआ है। तो आप देखिए अभी तक तो मामला था आपके ठीक चले आ रहे थे आपके स्पाउस के साथ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने स्पाउस से ईगो पर कंट्रोल रखना है। राहु भी देख रहा है जहाँ पे आपके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको करवा सकता है राहु। जुपिटर भी देख रहा है, लेकिन जुपिटर भी वक्री होंगे 4 सितंबर से। तो आपको मैं कहूँगा कि केयरफुल रहना है अपने स्पाउस के, किसी भी बातों में आकर लड़ाई झगड़ा ना करें, बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा ना करें, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इस टाइम में रेट्रोग्रेड है मरकरी, तो बुध द्वितीय योग आपके बना हुआ है। आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेगी इस टाइम में। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन आपके अंदर ईगो का आंसर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। तो आप अपने हाइपरटेंशन के इश्यूज भी आपके साथ हो सकते हैं, कोई पेट की बीमारियां भी आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इन लॉज की तरफ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको पैसे का फ़ायदा हो सकता है, या कोई आपका मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, लॉटरी सट्टा, ऐसी चीज़ें आपको, इंश्योरेंस की रकम भी मिल सकती है आपको। और आप देखिए आपने लोगों की बातों में ध्यान से आना है। इन्वेस्टमेंट करें तो किसी को पैसे दें तो डॉक्यूमेंटेशन करें, उनको बड़ा ध्यान से करें। अपने स्पाउस के साथ ध्यान से रहें। ये है कि आपकी ईगो और स्पाउस, यानी ये है कि आप कहेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ काम, स्पाउस कहेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने जो है वो ईगो पर कंट्रोल रखे। अगर वो अच्छा कर रहे हैं आपके स्पाउस, तो उनको अप्रिशिएट करें। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके स्पाउस को चाहिए कि वो आपको अप्रिशिएट करें। बिजनेस पार्टनर आपके अच्छे काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। आपके स्पाउस अगर बिजनेस पार्टनर्स को भी चाहिए आपको अप्रिशिएट करें। तो कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग करवा सकते हैं, या आपके जहन में कहीं ना कहीं बुरे बुरे ख्यालात आएंगे। उसकी वजह है कि राहु देख रहा है। राहु
जो है वो इन चीज़ों का बिल्कुल कारक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से करनी है, पैसे किसी को उधार नहीं देने, ठीक है। तो बुध वाले दिन सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका करें और इसके साथ आप कोशिश करें कि सुबह फजर और मगरिब के टाइम दरूद पाक इस्तग़फ़ार की कसरत करें। पाइसिस लास्ट असेंडेंट की बात करते हैं। बुर्ज पाइसिस वालों के आपके चौथे और सातवें के मालिक है छठे घर में आ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये राजयोग बनने जा रहा है। देखिए आपके मैं कहूँगा सन भी है साथ, सन आपके राजयोग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात भी हो सकती हैं। पहले अच्छी बात कर लेते हैं। देखिए आपके लिए ये एक ऐसा टाइम होगा कि आपकी सेहत अच्छी नहीं थी, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आपका ये एक ऐसा टाइम होगा कि इसमें आपके कोई लड़ाई झगड़ा चला रहा था, कोई कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए थे, तो आपको कोर्ट कचहरी से बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। तो आपको डेली वर्क में आप क्या राय जाएगा जॉब और कैरियर के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन आपके अब्रॉड जाने के लिए अच्छा टाइम है। अखराजात आपके हद से तजावज़ कर सकते हैं इस टाइम में, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे। तो आपको मैं कहूँगा कि आपके चौथे के भी मालिक है, आपके सातवें घर के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके स्पाउस से मिसअंडरस्टैंडिंग राहु करवा सकता है। राहु देख रहा है पांचवी नज़र से, जुपिटर भी वक्री हो जाएंगे, तो आपके मरकरी भी वक्री है, तो फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है। जॉब और कैरियर को में स्विच ऑफ नहीं करना। आपके पास मॉनेटरी गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ ज़रूर आपके पास आएगी, पैसा ज़रूर आपके पास आएगा, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं राहु फतूर भर सकता है, तो आपको ध्यान से रहना है। अपने स्पाउस के साथ आपकी अलहदगी जो है वो अगर हुई थी ना, तो वो आपकी सुलह भी हो सकती है इस टाइम में। तो इस टाइम में आपके सोर्स के इनकम भी बढ़ सकते हैं, आपके नज़र बद से भी आप इस टाइम में बच जाएंगे आप।